सामान्य रूप से योग मार्ग व्यक्ति को कठोरता से स्वनियंत्रण की बात करता है, अतः इससे कुंडलिनी जागरण पर सामान्य जीवन में कम ही साधक शक्तियों का उपयोग करते हैं और उनकी मन स्थिति पहले ही ऐसे बन जाती है कि वह समाज से एकाकी होने लगते हैं, दूर होने लगते हैं, अपने में रहने लगते हैं। अधिकतर कुंडलिनी शक्ति का उपयोग तंत्र मार्गीय साधक ही भौतिक जीवन में करते हैं, क्योंकि तंत्र मार्ग से कुंडलिनी साधना भोग से मोक्ष की ओर की प्रक्रिया पर आधारित होती है। कुंडलिनी में मूलाधार के जागृत हुए बिना कुंडलिनी जागरण नहीं होता और मूलाधार जागरण ही सबसे कठिन होता है। मूलाधार जागरण से ही सबसे अधिक शक्तियां और सिद्धियां भी मिलती हैं, तो सबसे अधिक पतित भी साधक इसी चक्र के प्रभाव से होते हैं। योग में इस चक्र के जागरण के पूर्व ही साधक शरीर और मन को नियंत्रित कर चुका होता है और योग से जागरण धीरे धीरे भी होता है, अतः पतन कम होता है। किंतु तंत्र मार्ग में भोग से साधना होने से काम शक्ति की प्रमुखता होती है, अतः काम शक्ति के तीव्र ऊर्जा प्रवाह से जागरण होने पर मूलाधार का जागरण जल्दी तो होता है, किंतु इसका प्रभाव इतना तीव्र होता है कि व्यक्ति इन सिद्धियों के चक्कर में फंसकर भोग की ओर भागने लगता है। बहुत ही कम साधक इस तीव्र ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित कर आगे बढ़ पाते हैं और तब उनकी कुंडलिनी का जागरण योग मार्ग की अपेक्षा बहुत ही कम समय में हो जाता है। हम आपको बताते हैं कि कुंडलिनी में मूलाधार के जागरण से क्या क्या सिद्धियां, क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और कैसे व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है, उसका जीवन कैसे बदलता है, भौतिक जीवन में उसे क्या लाभ प्राप्त होते हैं, वह क्या क्या कर सकता है। मूलाधार चक्र वह चक्र है जहां पर शरीर का संचालन वाली कुंडलिनी महाशक्ति शक्ति से युक्त मूल आधारित अथवा स्थित है। यह चक्र शरीर के अंतर्गत गुदा और लिंग मूल के मध्य में स्थित है, जो अन्य स्थानों से कुछ उभरा सा महसूस होता है। शरीर के अंतर्गत मूल शिवलिंग आकृति का एक मांस पिंड होता है, जिसमें शरीर की संचालिका शक्ति रूप कुंडलिनी 3.5 फेरे में लिपटी हुई शयन मुद्रा में रहती है। चूंकि यह कुंडलिनी जो शरीर की संचालिका शक्ति है और वही इस मूल रूपी मांस पिंड में 3.5 फेरे में लिपटी रहती है, इसी कारण इस मांस पिंड को मूल और यहाँ जहाँ यह आधारित है वह मूलाधार चक्र कहलाता है। मनुष्य में रीढ़ के नीचे तिकोनी हड्डी और मांसपिंड तो होता है जहाँ यह कहा जा रहा है, किंतु भौतिक रूप से कुंडली को वहां नहीं देखा जा सकता, क्यों कि यह सूक्ष्म शरीर में स्थित होती है। इस सूक्ष्म शरीर में स्थित ऊर्जा है, इसकी कोई भी क्रिया भौतिक शरीर को तुरंत प्रभावित करती है, भौतिक शरीर की ऊर्जा इसे प्रभावित करती है, किंतु फिर भी इसका भौतिक अस्तित्व नहीं होता। जैसे कि आप में प्राण तो होते हैं किंतु आप उसे देख नहीं सकते। प्राण को देखने के लिए आपको कुंडलिनी के किसी चक्र को जगाना होगा। मूलाधार चक्र अग्निवर्ण का त्रिभुजाकार एक आकृति होती है, जिसके मध्य कुंडलिनी सहित मूल स्थित रहता है। इस त्रिभुज के तीनों उत्तंग कोनों पर इंगला, पिंगला और सुषुम्ना आकर मिलती हैं। इसके अंदर 4 अक्षरों से युक्त अग्निवर्ण की 4 पंखुड़ियां नियत हैं। ये पंखुड़ियां अक्षरों से युक्त हैं। वे स, ख, श, व यहाँ के अभीष्ट देवता के रूप में गणेश जी नियत किए गए हैं, जबकि यहाँ की मूल शक्ति काली है, जिनको केवल गणेश की शक्ति से ही संतुलित किया जा सकता है। बिना विवेक के यह शक्ति महिषासुर बना देती है। जो साधक साधना के माध्यम से कुंडलिनी जागृत कर लेता है अथवा जिस साधक की श्वास प्रश्वास रूप साधना से जागृत हो जाती है और जागृत अवस्था में ऊर्ध्वगति में जब तक मूलाधार में रहती है, तब तक वह साधक गणेश जी की शक्ति से युक्त व्यक्ति हो जाता है। जागरण की अवस्था में काली का प्रभाव
पूर्ण शक्ति से उदित होता है, जिसे यदि नियंत्रित कर लिया गया तभी साधक गणेश की शक्ति से युक्त हो पाता है, अन्यथा साधक पतित हो जाता है। मनुष्य के मूलाधार चक्र में कुंडलिनी का संपर्क तंतु है, जो व्यक्ति सत्ता को विश्व सत्ता के साथ जोड़ता है। कुंडलिनी जागरण के चक्र संस्थानों में जागृति उत्पन्न होती है। उसके फलस्वरूप पार भौतिक यानी कि सुपर फिजिकल और भौतिक यानी कि फिजिकल के बीच आदान प्रदान का द्वार खुलता है। यही है वह स्थिति जिसके सहारे मानवीय सत्ता में अंतर्निहित दिव्य शक्तियों का जागरण संभव हो सकता है। मूलाधार चक्र में वीरता और आनंद भाव का निवास है। मूलाधार का जागरण योग मार्ग के अंतर्गत योगासनों, मुद्राओं और ध्यान साधना से की जाती है, जबकि तंत्र में इसका जागरण भैरवी तंत्र या कौल तंत्र के अंतर्गत की जाती है, जहां मनुष्य की जनन शक्ति की मुख्य भूमिका होती है और यौनांगों की क्रिया होती है, जिससे तीव्र ऊर्जा उत्पन्न कर नियंत्रण रखते हुए कुंडलिनी जागरण किया जाता है। एक और मार्ग से मूलाधार का जागरण होता है और यह मार्ग है महाविद्या साधना। महाविद्या में काली साधना से काली की सिद्धि होने पर मूलाधार चक्र का जागरण होता है, किंतु पूर्ण कुंडलिनी पर इसका प्रभाव तभी होता है जब काली का प्रत्यक्षीकरण हो जाए और वह इच्छानुसार क्रिया करने लगे। इस स्थिति में काली की ऊर्जा व्यक्ति में इतनी बढ़ती है कि उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। मूलाधार चक्र के जागृत हो जाने पर जब साधक या सिद्ध व्यक्ति सिद्धियों के चक्कर अथवा प्रदर्शन में फंस जाता है, तो उसकी कुंडलिनी ऊर्ध्वमुखी से अधोमुखी होकर पुनः शयन मुद्रा में चली जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि वह सिद्ध साधक सिद्धि का प्रदर्शन अथवा दुरुपयोग करते करते पुनः सिद्धहीन हो जाता है। परिणाम यह होता है कि वह ऊर्ध्वमुखी यानी सिद्ध योगी तो बन नहीं पाता, सामान्य सिद्धि से भी वंचित हो जाता है। परंतु जो साधक सिद्धि की तरफ ध्यान न देकर निरंतर मात्र अपनी साधना करता रहता है, उसकी कुंडलिनी ऊर्ध्वमुखी होने के कारण ऊपर उठकर श्वास प्रश्वास रूपी डोरी के द्वारा मूलाधार से स्वाधिष्ठान चक्र में पहुंच जाती है। शक्तियां तो उसे भी तब भी प्राप्त होती हैं और भौतिक जीवन तो बदलता ही है। जब प्रयत्नशील योग साधक जब किसी महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करता है तथा अपने मूलाधार चक्र का ध्यान करता है या मूलाधार की साधना करता है, तब उसे अनायास ही क्रमशः सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। वह योगी देवताओं द्वारा पूजित होता है तथा अणिमाद सिद्धियां प्राप्त कर वह त्रिलोक में इच्छा पूर्वक विचरण कर सकता है। वह मेधावी योगी महावाक्य का श्रवण करते ही आत्मा में स्थिर होकर सर्वदा क्रीड़ा करता है। मूलाधार चक्र का ध्यान करने वाला साधक अणिमाद सिद्धियों में दादुरी सिद्धि प्राप्त कर अत्यंत तेजस्वी बनता है। उसकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है तथा सरलता उसका स्वभाव बन जाता है। वह भूत भविष्य तथा वर्तमान का ज्ञाता त्रिकालदर्शी हो जाता है तथा सभी वस्तुओं के कारण को जान लेता है। जो शास्त्र कभी सुने न हो, पढ़े न हो, उनके रहस्यों का भी ज्ञान होने से उन पर व्याख्यान करने का सामर्थ्य उसे प्राप्त हो जाता है। मानो ऐसे योगी के मुख में देवी सरस्वती निवास करती हैं। जप करने मात्र से वह मंत्र सिद्धि प्राप्त करता है, उसे अनुपम संकल्प सामर्थ्य प्राप्त होता है। जब योगी या साधक मूलाधार चक्र में स्थित स्वयंभू लिंग का ध्यान करता है, उसी क्षण उसके पापों का समूह नष्ट हो जाता है। किसी भी वस्तु की इच्छा करने मात्र से उसे वह प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य आत्मदेव को छोड़कर बाह्य देवों की पूजा करते हैं, वह हाथ में रखे हुए फल को छोड़कर अन्य फलों के लिए इधर उधर भटकते हैं। अतः सुज्ञ सज्जनों को आलस्य छोड़कर शरीरस्थ शिव का ध्यान करना चाहिए। यह ध्यान परम पूजा है, परम तप है, परम पुरुषार्थ है। मूलाधार के अभ्यास से सामान्यतया 6 माह में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। किसी को कम, किसी को ज्यादा भी लग सकता है, अपनी क्षमता और साधना पद्धति पर निर्भर करता है। इससे सुषुम्ना नाड़ी में वायु प्रवेश करती है। ऐसा साधक मनोजय करके परम शांति का अनुभव करता है। उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं, संवर जाते हैं। योग मार्ग द्वारा सम्यक प्राणायाम, आसन, मुद्राओं और एकनिष्ठ ध्यान से ही 6 महीने से 1 साल में इसका जागरण होता है।
जबकि व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान हो, योग्य गुरु का मार्गदर्शन हो और शरीर योग और प्राणायाम से शुद्ध हो चुका हो। शुरुआती चरणों और शरीर शुद्धता तथा योग्य बनने में ही अधिक समय लगता है, जिसमें वर्षों लगते हैं। तंत्र में इसी चक्र का महत्व सर्वाधिक होता है, क्योंकि यही चक्र जागृत करना सबसे कठिन होता है। इसके जागृत और ऊर्ध्वमुखी होते ही अन्य चक्र आसानी से क्रियाशील हो सकते हैं, किंतु यह जागृत ही जल्दी नहीं होता। अगर हो भी गया तो सबसे पहले इसका प्रभाव इतना बढ़ता है कि व्यक्ति के पतित होने की ही संभावना अधिक होती है। तंत्र इसीलिए पृथ्वी का सबसे कठिन साधना मार्ग है कि यह सबसे पहले इस मूलाधार के महिषासुर को ही नियंत्रित करता है, जिसके बाद के देवता स्वतः अनुकूल होने लगते हैं। इसे ही तंत्र जगाकर नियंत्रित करता है, जबकि योग मार्ग इस पर ध्यान लगाकर इसे क्रियाशील करता है। यह सभी भौतिक, लौकिक, तामसिक सिद्धियों का केंद्र है, जिस पर नियंत्रण से भैरव, काली, डाकिनी, शाकिनी, भूत, पिशाच, यक्षिणी, अप्सरा जैसी समस्त शक्तियां नियंत्रण में आने लगती हैं। इनकी साधना विशेष रूप से करने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु थोड़े प्रयास से, थोड़ी तकनीकियों का प्रयोग से, थोड़े से साधना से इन शक्तियों की सिद्धि होने लगती है। यह कुछ ऐसा ही होता है जैसे अतिथि दरवाजे पर आए, जिसकी आवभगत करके घर में आपको बैठाना होता है। मूलाधार के जागरण से व्यक्ति भूत, प्रेत, ब्रह्म, पिशाच बाधा हटा सकता है, भूत भविष्य जान सकता है, किसी के रोग दूर कर सकता है, किसी की नकारात्मकता हटा सकता है, शरीर का ऊर्जा प्रवाह सुधार सकता है, उसके आशीर्वाद और श्राप फलित होने लगते हैं। मूलाधार के जागृत होने का अर्थ है भगवती काली की शक्तियों का जागना, क्योंकि मूलाधार के केंद्र में ही काली का डाकिनी स्वरूप होता है और यह स्वरूप बेहद उग्र है। संपूर्ण मूलाधार में काली की ही शक्तियां स्थित होती हैं, अतः चाहे योगी हो अथवा तांत्रिक, मूलाधार जागरण पर उग्रता, तामसिकता, भौतिकता, विलासिता, कामुकता के भाव एक बार उभरते जरूर हैं, और इन्हें ही नियंत्रित रखते हुए सतत साधनारत रहकर कुंडलिनी शक्ति को स्वाधिष्ठान तक उठाया जाता है। जहाँ यह सब महिषासुर वाले भावों का, वहाँ दुर्गा संहार कर देती है और व्यक्ति इन भावों पर विजय पा लेता है। मूलाधार के जागरण से शरीर का आभा मंडल अर्थात ऑरा बदल जाती है। शरीर तेज युक्त हो जाता है, आंखों का तेज ऐसा हो जाता है कि सामने वाला सहन नहीं कर पाता। यहाँ की शक्तियां मस्तिष्क के तरंगों के साथ क्रिया करते हुए व्यक्ति के सोचने की दिशा से उस लक्ष्य तक पहुंच क्रिया करने लगती हैं जहां व्यक्ति सोच रहा होता है। इससे व्यक्ति के कोई कार्य करने के पहले ही सफलता की दिशा में कार्य होने का वातावरण बनने लगता है। व्यक्ति किसी को भी थोड़ी एकाग्रता के साथ कोई भी संदेश दे सकता है और वह व्यक्ति इसे स्वप्न तथा अचेतन के विचार के रूप में सुन लेगा। मूलाधार चक्र जागृत व्यक्ति जहां जाता है, एक दबंग और उग्र व्यक्ति का प्रभाव लोगों पर पड़ता है। भले वह उग्रता न दिखाए, किंतु अनजाना भय लोगों में उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्ति पर की गई कोई तांत्रिक क्रिया प्रभावहीन हो जाती है अथवा पलटकर करने वाले का ही नुकसान करती है। ऐसे व्यक्ति में वशीकरण, आकर्षण, सम्मोहन, मोहन की अद्भुत शक्ति आ जाती है, किंतु यह प्यार वाला आकर्षण वशीकरण न होकर के दबा देने वाला वशीकरण होता है, आकर्षण होता है। किसी को अपने प्रभाव से इतना दबा देना कि वह आपके अनुकूल हो जाए, आपके बस में हो जाए। यह सब मूलाधार और काली के जागरण से होता है। मूलाधार चक्र के जागरण पर व्यक्ति का साहस, आत्मबल, आत्मविश्वास, कर्मठता, क्षमता, प्रभावशीलता बहुत बढ़ जाती है, जिससे उसकी सफलता कई गुना बढ़ जाती है तथा उसके आय के अनेक स्रोत अपने आप बनते जाते हैं। स्थिर संपत्ति अधिक प्राप्त होती है। वह ऐसा हो जाता है कि लोग उससे मदद मांगते हैं और उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। संपत्ति, समृद्धि, भौतिक सुखों से व्यक्ति परिपूर्ण तो होता ही है, अत्यंत उच्च कोटि की आध्यात्मिक शक्ति भी उसमें होती है। इसी प्रकार के
ऐसे हजारों लाभ हैं जो मूलाधार के जागरण पर प्राप्त होते हैं, जिन्हें लिखने या बताने में कई पोस्ट कम पड़ जाएंगे, कई वीडियो कम पड़ जाएंगे। यदि आप भौतिक जीवन में सुखी रहते हुए आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो कुंडलिनी और मूलाधार जागरण का प्रयास करें, गुरु तलाश करें, योग्य गुरु तलाश करें, खुद योग्य बने और साधना में भी थोड़ा समय दें तो आपका बहुविध कल्याण होगा। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। हम अपने वीडियो पर पारलौकिक दुनिया, ब्रह्मांड के रहस्य से संबंधित जानकारियां आपको प्रदान कर रहे हैं, साधना और तंत्र का ज्ञान दे रहे हैं, आपके भौतिक जीवन से, पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के उपाय बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं। इनको देखने के लिए, जानने समझने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और चैनल देखना चाहिए। पुनः धन्यवाद।